पाकिस्तान और चीन आजमूदा दोस्त और हर मौसम के शराकतदार हैं। चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का चीनी वजीर खारजा से मुलाकात में इजहार ख्याल, कहा चीन ने हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की हिमायत की। चीनी वजीर खारजा की वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। वजीर आजम ने चीन के बुनियादी मामलात पर पाकिस्तान की गैर मुतसलसल हिमायत का इयादा किया, कहा पाकिस्तान अपनी ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। ये इन दोनों ममालिक की क़यादत का विजन और अवाम की ख्वाहिश है। पाकिस्तान तिजारत, सरमाकारी समेत अहम शोबों में चीन के साथ दोतरफा ताउन को मजीद फरोग़ देना चाहता है। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और काबीना के सीनियर अरकान भी मौजूद थे। नौ मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कर करार, सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद की स्क्रूटनी जरूरी है। शवाहिद का जायजा ट्रायल कोर्ट ही ले सकती है। लाहौर हाईकोर्ट ने जमानत केस में हतमी किस्म की फाइंडिंग दी। सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासर हो। ऐसी मुकदमात में दीगर मुल्जिमान को जमानत दी जा चुकी। बानी पीटीआई का केस भी इसी तसलसल के उसूल पर देखा जाएगा। मुल्जिम को फीका से 1 लाख रुपए मचलकों के बाद जमानत गिरफ्तारी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तें अपीलों में तब्दील करके मंजूर कर लें। 9 मई वाकयात में मुलव्विस अफराद को कानून का सामना करना पड़ेगा। मुआफी से कानून अमल रुक नहीं सकता। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा 9 मई सिर्फ फौज का नहीं कौम का मुकदमा है। ये फौज नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी। आर्मी चीफ ने ब्रसल्स में कोई इंटरव्यू नहीं दिया, ना कोई सियासी बात की। आर्मी चीफ ने तहरीक इंसाफ से मसालियत का भी कोई जिक्र नहीं किया। सोहेल वड़ाज के जिस कॉलम की बात हो रही है वो ब्रसल्स का एक इवेंट था। तकरीब में सैकड़ों अफराद मौजूद थे। मुख्तलिफ अफराद ने फील्ड मार्शल के साथ तस्वीर बनवाई। अफसोस सीनियर सहाफ़ी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करके हक़ाइक़ को तोड़ मोड़ कर पेश किया। ये एक सहाफ़ी की जाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। बानी की जमानत पर रिहाई कानूनी फैसला, इंसाफ के तमाम फैसले आइन और कानून की रोशनी में होने चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गड्डापुर का अदालती फैसले पर रद्द अमल, कहा बानी पर बनाए गए झूठे मुकदमात की कोई हैसियत नहीं। आइन और कानून पर अमल दरामद ही हकीकी इंसाफ है। जमानत पर रिहाई ने साबित कर दिया कि बानी चेयरमैन बेगुनाह है। सलमान अकरम राजा की पीटीआई रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज का दिन खुशी का दिन है, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। अदालती फैसले ने साबित कर दिया बानी पीटीआई बेगुनाह है। मंजिल हमारे सामने, लेकिन अभी हम मंजिल पर पहुंचे नहीं। मुल्क में एक दिन जरूर इंसाफ का बोलबाला होगा। मुश्किल वक्त जल्द खत्म हो जाएगा। बानी चेयरमैन पीटीआई, जिन पर इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन का एक मेगा स्कैम केस है, जिसको 190 मिलियन पाउंड का केस कहा जाता है, उनको बाकायदा एक ड्यू प्रोसेस के बाद, तमाम तर शवाहिद को देखने के बाद और ट्रायल के कंक्लूड होने के बाद 14 साल की जो है वो सजा सुनाई गई। इन्होंने ये अरबों रुपए मलिक रियाज को किस मद में दिए, किस तरीके से दिए और उनके पास क्या जवाब था। जमानत का मतलब ये नहीं मुल्जिम बरी हो गया या खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई 190 मिलियन पाउंड के मेगा करप्शन केस में मुलव्विस। बानी पीटीआई को शवाहिद की बुनियाद पर शफाफ ट्रायल के जरिए 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। बानी पीटीआई अदालत को न बता सके कि अरबों रुपए प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज को किस मद में दिए। पीटीआई ने सबूत देने की बजाय रियासत मदीना के बयानिए का सहारा लिया। जमानत पर शादियाने बजाए जा रहे हैं। जमानत तो डकैत की भी होती है। अभी केस का ट्रायल जारी। जमानत का मतलब केस का फैसला आना नहीं, जमानत मिलने पर खुशियां मनाना समझ से बाहर है। 9 मई के मुकदमात का भी ट्रायल जारी। कौम जानती है 9 मई के वाकयात की बाकायदा मनसूबाबंदी हुई। बानी पीटीआई अभी बाहर आते नजर नहीं आते। इन लोगों ने हिसाब देने की बजाय इस्लामी टच और मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान के घर पर धावा। नामालूम अफराद अलीमा खान के बेटे शारेस को साथ ले गए। तहरीक इंसाफ का दावा, कहा अलीमा खान के घर पर हमला करके घर वालों पर तशद्दुद किया गया। सलमान अकरम राजा ने कहा पाकिस्तान में किसी का घर और चार दीवारी महफूज नहीं। पुलिस और हाईकोर्ट में जाएंगे, इंतकामी कार्रवाई की गई। शाहवेज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम ने शाहरेज खान की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मामले का नोटिस ले। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह बोले अलीमा खान का इल्जाम जब तक साबित नहीं होता तब तक वो सिर्फ इल्जाम ही है। लाहौर पुलिस चीफ ने गिरफ्तारी की तरदीद की। अगर ऐसा मामला है तो उन्हें 24 घंटे में अदालत में पेश कर दिया जाएगा।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर मूसलाधार बारिश का सिलसिला आज भी वक्फे से जारी रहेगा। कराची और हैदराबाद समेत सिंध में मुमकिन सैलाब की भी वार्निंग। मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल बारिश का पानी जमा, ट्रक रोड अंडरपास पानी भर जाने के बाद ट्रैफिक के लिए बंद, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। शहरियों को मुश्किलात का सामना। गुज़िश्ता रोज तेज बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली बहाल न हो सकी। सबसे ज्यादा बारिश शराय फैसल पर। सिंध के बेशतर इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। हैदराबाद में बारिश शुरू होते ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, शहर दरिया का मंजर पेश करने लगा। कई इलाकों में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। टंडू मोहम्मद खान में बारिश ने जल्द था लेक कर दिया। इंतजामिया मंजर-ए-आम से गायब। निज़ाम जिंदगी मफलूज, मुतादिद नशीबी इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। शदीद बारिश के बायस कई कच्चे मकान ज़मींबोस, मुतासर खानदान खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। सांगड़ समेत मदाफाती इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। तमाम फीडरों पर बिजली की फराहमी मुअत्तल। शहर की मेन शराहों समेत नशेबी इलाकों में पानी जमा। कपास की तैयार फसल को नुकसान का अंदेशा। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पार्लिमानी पार्टी और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर नामजद करने की मुखालफत कर दी। 5 रुकनी कमेटी का बानी चेयरमैन को पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करने का फैसला। सियासी कमेटी के इजलास में अपोजिशन लीडर के तकर्रुर के पैगाम के लिए बानी तहरीक इंसाफ को भेजने वाले पर तनकीद। अरकान ने सलमान अकरम राजा पर सवालात की बौछार कर दी। कहा बताया जाए किसने अली बुखारी को बानी चेयरमैन से नए अपोजिशन लीडरान का नाम लेने का कहा। अदालतों में केसेस के फैसले आने से कबल क्यों नए अपोजिशन लीडर के लिए जल्दबाजी की जा रही है। साबिक स्पीकर असद कैसर ने ABN न्यूज से गुफ्तगू में कहा, महमूद खान अचकजई के हवाले से बानी पीटीआई ने जो हुक्म दिया वैसा ही करेंगे। 9 और 10 मई के वाकयात मुआफी के काबिल नहीं। अगर आज मुआफी दी गई तो कल दहशतगर्द भी रियायत मांगेंगे। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की ABN न्यूज के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। कहा सियासत में गलतियों की इस्लाह हो सकती है। करप्शन नाकाबिल मुआफी। अलकादर ट्रस्ट केस नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें 9 मई जैसे हमलों से तकवीयत पाती हैं। किसी फर्द पर जाती इल्जाम लगाने पर मुआफी मुमकिन है, इदारों पर हमले पर नहीं। बानी पीटीआई अपनी सियासी गलतियों को एतराफ कर सकते हैं। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना बानी पीटीआई की बड़ी गलती थी। खैबर पख्तूनख्वा में तबाहकुन सैलाब से हलाकतों की तादाद 400 तक पहुंच गई। सरकारी इदारों को पहुंचे माली नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। सूबाई हुकूमत को 20 अरब रुपए का नुकसान हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा अजला के नुकसानात का सर्वे मुकम्मल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फ्लड रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन फंड्स अकाउंट जारी कर दिया। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं, वज़ीर आला ने 1 माह, काबीना मेंबरान ने 15 दिन, सूबाई असम्बली मेंबरान ने 7 दिन की तनख्वाह मुतासरा इलाकों के लिए वफ़ की। सरकारी अफसरान ने 2 दिन की तनख्वाह जबकि दीगर मुलाजमीन ने 1 दिन की तनख्वाह जज्बा खैर सगाली के तौर पर वक्फ की। फंड सैलाब मुतासिरीन के रिलीफ वर्क, घरों और कारोबार की आबादकारी पर इस्तेमाल किए जाएंगे। तफसीलात पब्लिक करेंगे। मेरी दिली हमदर्दियां तमाम सैलाब मुतासिरीन के साथ हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर का हालिया सैलाब के दौरान जानी नुकसान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से सैलाब के बाद जानी नुकसान पर दिली ताज़ियत करता हूँ। बरतानिया में मुकीम बहुत से पाकिस्तानियों के लिए ये सूरत-ए-हाल काबिल तशवीश है। तमाम बरतानवी अवाम पाकिस्तानी अवाम के साथ मुश्किल वक्त में इज़हार यकजहती करते हैं। और पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में हर साल की तरह रवां बरस भी पाकिस्तानी मैंगो फेस्टिवल के इनेकात। पाकिस्तानी आमों की खुशबू और जायके ने सबको अपने शहर में जकड़ लिया। मुख्तलिफ अक़साम के आम शुरा की तवज्जो का मरकज रहे। मैंगो फेस्टिवल में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मारूफ गुलकार आरिफ लोहार की खुसूसी शिरकत, अपने मुनफरद अंदाज में गाने पेश किए।